हेलो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है जो आपसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछते हैं, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। व्हील का मतलब यहाँ पे हो रहा है भाई पर्दा, है ना। जब कंपनी फॉर्म होती है गाइस, तो कंपनी की खुद की आइडेंटिटी हो जाती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी हो गई। कंपनी इज वर्किंग ऑन इट्स ओन, कंपनी खुद अपने डिसीजंस ले रही है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कंपनी खुद अपने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की खुद की ऑब्लिगेशन है। बट कई बार क्या होता है, कुछ लोग कंपनी का चेहरा सामने रख के पीछे एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई इंडिविजुअल ही है ना, जो कंपनी के बिहाफ में डिसीजंस ले रहा है, जो कंपनी के बिहाफ में एक्टिविटीज कर रहा है, जो कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है। तो वो लोग क्या रहते हैं, कुछ गड़बड़ी करते हैं, कुछ लॉस तोड़ते हैं, और कंपनी के पीछे रहते हैं, यानी कंपनी का पर्दा, और ये बिहाइंड द व्हील there are some individuals who are taking advantage of this concept। तो कई बार कानून ने क्या किया, बोला कि भैया कॉर्पोरेट व्हील यानी ये जो कंपनी का जो पर्दा है इसको हटाओ और देखो कौन है जो गड़बड़ी कर रहा है और उसको जिम्मेदार करो। अब जैसे टैक्स नहीं पे करना, भी टैक्स नहीं पे करना, कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है ना कंपनी को, तो ये इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पर्सन हु आर मैनेजिंग द कंपनी, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का खुद का दिमाग नहीं है, तो उसको ये बताया जाएगा कि तेरे को टैक्स भरना है। तो ये लेकिन जो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं उनको तो मालूम है ना। नाउ इफ कंपनी इज नॉट पेइंग द टैक्स, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द अथॉरिटी, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कंपनी वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि गड़बड़ी कौन कर रहा है, कहीं ना कहीं मेंबर्स कर रहे हैं ना। कंपनी का नाम लेके, है ना, इलीगल एक्टिविटी करना, मेंबर जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो ये कई बार जो ये कंपनी की खुद की आइडेंटिटी, ये रूल बनाया गया था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन करके एक केस है, बहुत फेमस केस है, उसमें बनाया गया था। बट कई बार क्या करना पड़ता है, ये जो है ना सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसको इग्नोर करना पड़ता है, डिसरिगार्ड करना पड़ता है, और कौन गड़बड़ी कर रहा है कंपनी का पर्दा हटा के देखना पड़ता है, उसको, ठीक है, पनिश करना पड़ता। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल वाला टॉपिक। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म, जब कंपनी फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का खुद का एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी बन जाती है विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ था सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड में, बहुत फेमस प्रिंसिपल है, बहुत फेमस केस लॉ है, जहाँ पे बोला गया था भाई कंपनी एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है, भाई कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, दैट इज ट्रू। Thus, when company is incorporated, all the dealings are with the company and all the persons behind the company are disregarded। इसलिए जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो सारी डीलिंग्स कंपनी से हो रही है माना जाता है, और जितने भी पर्सन उनको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। दिस प्रिंसिपल मे बी रिफर्ड एज व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस प्रिंसिपल को व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट देयर इज अ फिक्शनल यानी इट इज नॉट रियल, फिक्शनल व्हील बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। आप इमेज भी देख रहे होंगे, एक कॉर्पोरेट व्हील है कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच, बराबर है। लेकिन आगे अपन पढ़ते हैं अब, ठीक है। मीनिंग क्या है, बाय फिक्शन ऑफ लॉ कंपनी इज सीन एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, येट इन रियलिटी, लेकिन, है ना, सच्चाई तो यही है ना कि कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और यही पर्सन है जो बेनिफिशियल ओनर्स है सारे कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी के। तो इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में क्या होता है, ओनली अ कंपनी इज लायबल, है ना। कॉर्पोरेट व्हील का इफेक्ट क्या है, व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट ये है कि ओनली कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट, जो भी डिफॉल्ट हुआ कंपनी जिम्मेदार है, डन बाय इन द नेम ऑफ अ कंपनी, इवन दो मेंबर्स, डायरेक्टर्स और एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैड एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ये इफेक्ट है, लेकिन हमने क्या किया, लिफ्ट कर दिया कॉर्पोरेट व्हील को, कई जगहों में हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी, हमने डिसरिगार्ड कर दिया कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, एंड हमने फिर क्या किया, वी लुक बिहाइंड द रियल पर्सन हु आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, एंड हमने उनका गला पकड़ा, हमने उनको पकड़ा और बोला भैया तुम रूल्स तोड़ रहे हो, कंपनी का नाम सामने रख के तुम जिम्मेदार हो। तो इसको बोलते हैं लिफ्ट करना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, समझा, इसको बोलते हैं लिफ्ट करना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिफ्टिंग इज
परमिसिएबल ओनली ऑन एक्सेप्शनल। जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल है ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही परमिसिएबल है। अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो कोर्ट ने आदेश दिया है वी आर लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल एंड सी हु इज द पर्सन बिहाइंड, ठीक है, उन मिसक्रेंट्स को ढूंढो, तो यह क्लियर एविडेंस है कि कंपनी का पर्दा, कंपनी का नाम लेके गड़बड़ी करी गई है, क्लियर एविडेंस है ना। अब्यूज लिखा है, अब्यूज ऑफ द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। या फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट की डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है? कोर्ट की डिस्क्रिशन का मतलब होता है कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट की मर्जी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करने का कि नहीं करना, कोर्ट की मर्जी, डिस्क्रिशन, वेदर टू लिफ्ट और नॉट द कॉर्पोरेट विल, ठीक है। तो इसीलिए कोई एक ऐसा स्पेसिफिक केस नहीं है, एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं जहां पे हम बता सकेंगे कि भैया ये पॉइंट में ये जगह में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करा जाएगा, ये जगह पे नहीं किया जाएगा। इसलिए थर्ड फोर्थ क्या लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल to lay down a specifics of circumstances in which corporate will may be lifted। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक, कौन सा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, याद रखिए। थैंक यू।